वापसी। गिन्नी की अभी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। जब वो दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तो पूरे परिवार ने उसको सिर आंखों पर बिठा लिया था। गिन्नी अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। तभी तो कॉलेज की फिलॉसफी टीचर इंदु ने उसे अपने बेटे अमन के लिए पसंद किया था। वो आर्मी में मेजर रैंक का ऑफिसर था। उस समय उसकी पोस्टिंग जम्मू में थी। एक बार जब वो अपनी 2 महीने की छुट्टियों में आया था, तब अपनी माँ को कॉलेज छोड़ने आया था। उसी दिन उसने गिन्नी को देखा था। उस दिन कॉलेज में उसकी फेयरवेल थी और गिन्नी गुलाबी रंग की साड़ी पहने अपने पापा की गाड़ी से उतरकर ठीक उसकी गाड़ी के पास से जब निकली तो वो उसको देखता ही रह गया। गाड़ी से उतरकर वो उसके पीछे पीछे कॉलेज के गेट के अंदर ही चला गया, लेकिन अन्य लड़कियों की भीड़ में वो कहीं गायब हो गई। इंदु के वापस आने के समय पर वो गाड़ी लेकर उनको लेने गया तो गिन्नी को उनके पास ही खड़ा देखकर उसकी बांछे खिल गए। वो झटपट माँ के पास गया तो देखा कि गिन्नी इंदु के पैर छूकर उनकी आशीर्वाद ले रही थी। वो पास में ही खड़ा उसको निहारता रह गया। इंदु को गाड़ी तक छोड़ने बहुत सी टीचर्स और लड़कियां भी आई। इंदु ने सबको हाथ हिलाया। उनकी आंखों में 2 बूंद आंसू झिलमिला उठे। अमन माँ की भावनाओं को समझ रहा था। जिस कॉलेज में उन्होंने पूरी 35 साल बिता दिया था, उसको छोड़ना आसान नहीं था। उसने माँ के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अब चलूं माँ? माँ ने सिर हिला दिया। इंदु बोझिल कदमों से घर के अंदर आई और पर्स रखकर आराम करने लगी। तभी मौका देखकर अमन उनके पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, माँ, वो जिस लड़की ने आपके पैर छुए थे उसका नाम क्या है? इंदु अचानक उठकर बैठ गई और अमन को देखने लगी। फिर बोली, कौन? गिन्नी? अमन के कानों में रस घुल गया। उसने कहा, आह, कितना प्यारा नाम है। वो बोला, हाँ हाँ, वही गिन्नी। मुझको वही पसंद है माँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे कब से कह रहे थे शादी कर लो, पर तुम तो राजी ही नहीं थे। अचानक इतना बड़ा फैसला? अमन बोला, हाँ माँ, मुझे वही लड़की पसंद है। इंदु ने कहा, वो बहुत प्रतिभाशाली लड़की है और अपने करियर को लेकर वो बहुत ही सीरियस है। आगे पढ़ाई करके पीसीएस की परीक्षा में बैठना चाहती है। पता नहीं वो अभी शादी करेगी या नहीं। अमन ने कहा, आप एक बार बात करके तो देखिए। शादी के बाद भी तो वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। मैं कौन सा उसके करियर में बाधा बनूंगा। इंदु ने अपने पिता से बात की। फिर शाम को उन्होंने गिन्नी के मोबाइल पर ही फोन किया और उसको बताया कि कल शाम को वो लोग उसके घर आना चाहते हैं। गिन्नी पहले तो खुशी से झूम उठी, क्योंकि इंदु मैम उसकी फेवरेट टीचर थी। उसने झट से हाँ कर दी और बोली, यस मैम, मुझे बहुत खुशी होगी और मम्मी पापा भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। दूसरे दिन शाम को सब लोग गिन्नी के घर गए और उसके माता पिता से मिलकर गिन्नी और अमन की शादी के बारे में बात की। उसकी माँ ने कहा, हमें तो इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल जाएगा, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन पहले गिन्नी से पूछ लूं। गिन्नी उस समय अमन के साथ बालकनी में बात कर रही थी। जब कमरे में आई तब उसकी मम्मी ने उससे कहा, गिन्नी, जरा इधर आना, मेरे साथ मिलकर चाय बनवाने में मदद करो। मम्मी ने उससे कहा, तुम्हें पता है ये लोग क्यों आए हैं? वो बोली, इंदु मैम मेरी फेवरेट टीचर हैं। मैंने उनको बहुत बार बुलाया था, अब रिटायर हो गई हैं, फुर्सत होगी इसलिए आ गई हैं। लेकिन आप क्या पूछना चाहती हैं? तब उसकी मम्मी ने बताया कि वो अमन के रिश्ते के लिए आए हैं।
गिन्नी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपनी खुशी छुपाते हुई बोली, अच्छा, मैंने तो लोगों से उनके बेटे के बारे में सुना था कि वो शादी करना ही नहीं चाहता है। उसकी मम्मी ने कहा, तुम अपना बताओ, तुम्हें पसंद हो तो हम हाँ कर देंगे। गिन्नी ने कहा, माँ, मेरा करियर। वो लोग कह रहे थे, तुम जितना पढ़ना चाहती हो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। गिन्नी ने कहा, जैसा आप लोग ठीक समझे। ये कहकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो माँ से लिपट गई। मम्मी ने कहा, अरे देखो चाय ना गिर जाए, अरे देखो चाय ना गिरे। गिन्नी चाय नाश्ता लेकर आई और मम्मी की बगल में आकर बैठ गई। उस दिन वो जीन्स टॉप में भी बहुत प्यारी लग रही थी। काले घुंघराले बालों की एक लट बार बार उसके माथे पर झूल जाती और वो लापरवाही से उसे पीछे कर देती। अमन अपलक उसे देख रहा था। चाय नाश्ता के बाद जब वो लोग जाने को तैयार हुए तो गिन्नी की मम्मी ने कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इंदु ने तुरंत अपनी पर्स में से एक सोने की चेन निकालकर उसके गले में डाल दी और उसका हाथ चूम लिया। अमन ने उसके लाल होते चेहरे को देख लिया था और हौले से मुस्कुरा दिया था। अमन 2 महीनों के छुट्टियों में आया था। फटाफट शादी की तैयारियां हुई और शादी हो गई। शादी के बाद 1.5 महीने पंख लगाकर उड़ गए। अमन की छुट्टियां खत्म हो गई। अमन ने कहा, मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना। गिन्नी की बड़ी बड़ी आंखें डबडबा आई। वो बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अमन ने अपनी मजबूरी समझाई। तब वो बोली, ठीक है। अमन चला गया। गिन्नी कुछ दिनों उदास रही, फिर सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। अमन एक बार जाता तो 6 महीने के बाद ही आ पाता था। अब तो उसको आदत ही पड़ गई थी। इंदु गिन्नी का पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे शादी को 2 साल बीत गए। उसका एमए भी कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ वह कंपटीशन की परीक्षा भी देती रही। उसका सिलेक्शन भी हो गया। जब गिन्नी का अपॉइंटमेंट लेटर आया तो उसने सबसे पहले अमन को फोन करके बताया कि उसका पीपीएस में सिलेक्शन हो गया है और उसको ट्रेनिंग के लिए जाना है। ये सुनते ही अमन ने कहा, बहुत सारी बधाइयाँ। तुम जैसी जहीन और कर्मठ लड़कियों की ही हमारी पुलिस फोर्स में आवश्यकता है। बस जरा सावधान रहना। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक बार तुमसे मिल लूं। उसका आने का प्लान पहले से ही था। उसकी 15 दिन की छुट्टी का अप्रूवल टेबल पर ही था। दूसरे दिन ही वो आ गया। इंदु ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। सब लोग बेहद खुश थे। कुछ दिनों के बाद ही गिन्नी अपने ट्रेनिंग में चली गई और अमन ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग मेरठ शहर में हो गई और कुछ ही समय के बाद अमन का ट्रांसफर भी मेरठ ही हो गया। अमन को कंटेनमेंट में ही बंगला मिल गया था। नौकर चाकर सभी सुविधाएं थी। अब दोनों के पास समय ही नहीं होता था। गिन्नी की तो नई नई नौकरी थी। कभी कभी दोनों फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाते तो गिन्नी को बीच में से ही छोड़कर जाना पड़ता था। रात में भी उसको पेट्रोलिंग के लिए जाना होता था। अमन उसके साथ पूरा सहयोग करता था। उसको मेरठ आए 1 साल बीत गए। बहुत व्यस्तताओं के बीच भी जिंदगी आराम से कट रही थी। एक दिन रात में 12 बजे फोन पर किसी मुखबिर ने खबर दी कि मुरादनगर के पास शराब बनाने की भट्टी की खबर पक्की है। गिन्नी ने तुरंत अपने ऑफिसर्स को फोन किया और निकल गई। अमन उसको गाड़ी तक छोड़ने आया और बोला, बहुत सावधान रहना। गिन्नी आकर जीप में बैठ गई और जीप चल पड़ी। रास्ते में 2 पुलिस ऑफिसर और 2 कांस्टेबल्स उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो काफी दूर निकल गए थे। शायद मुरादनगर मेरठ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर था।
अमन ने जब बारिश की आवाज सुनी तो घबरा कर उठ गया। एक दो बार गिन्नी को फोन लगाया पर उसका फोन नहीं लगा। वो रात भर कमरे में ही टहलता रहा। जब पूरी रात वो वापस नहीं आई तब अमन ने उसके ऑफिस में फोन किया। तुरंत अफरा तफरी मच गई। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी थी। रास्ता कच्ची सड़क से होकर जाता था। आगे जाकर एक जगह गाड़ी किसी पेड़ से टकराई और 2 बार लुढ़की और नीचे एक गहरी नाली में गिर पड़ी। एक दिन का समय होता तो शायद कोई मदद भी मिल जाती, पर रात का समय था। अमन का फोन आने पर जब पुलिस वालों को पता चला कि उनकी एक टीम रात को गई थी और वापस नहीं आई, तब खोजबीन शुरू हो गया। पूरे दिन खोजबीन जारी रहा। वायरलेस पर उसकी आखिरी लोकेशन से पता चला कि जीप वहीं कहीं आसपास ही थी। जब वहां देखा गया तो जीप नाली में गिरा हुआ मिला। सबके घरों में खबर की गई। अमन ने जब सुना तो पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर उस जगह भागा। ड्राइवर और 2 पुलिस अफसर की लाशें मिली और 2 कांस्टेबल घायल अवस्था में नाले के पास ही गिरे मिले, लेकिन गिन्नी का कहीं पता ना चला। पूरी खोजबीन जारी थी पर उसको जमीन खा गई कि आसमान निगल गया, किसी की समझ में नहीं आया। 2-3 दिन खोजने के बाद वो निराश हो गया। ऐसे भयानक हादसा को सुनकर गिन्नी के माता पिता और अमन के माँ बाप भी आ गए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। समय बीतता गया। अमन की तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। वो कभी कभी सोचता कि खुशियों का समय आया तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिनों तक तो उसे रात में सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ी। 2 साल बाद उसके माँ बाप और सास ससुर के बहुत समझाने पर वो किसी तरह सुजाता से दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ। जब वो सुजाता से मिलने गया तो उसने उसे बता दिया कि मैं ये शादी माँ बाप के दबाव में कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे कोई उपेक्षा मत रखना। सुजाता पढ़ी लिखी थी और कई जगह से उसके रिश्ते के लिए इनकार हो चुका था। उसने कहा, मैं आपकी जीवनचर्या में कभी बाधक नहीं बनूंगी। वो गिन्नी को भूल नहीं पा रहा था। सुजाता उसका पूरा ख्याल रखती, पर वो उससे सीधी मुंह बात नहीं करता। वो खुद ही कभी कभी अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता और सोचने लगता कि इस बेचारे का क्या कसूर है। लगभग 2 साल बीत गए। जब कभी उसके माँ बाप आते तो बेटे का गमगीन चेहरा देखकर दुखी हो जाते। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा सिर झुकाए कोई फाइल देख रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई और एक हवा के झोंके के साथ जो लड़की आई उसको देखते ही वो उछल पड़ा। अंदर आते ही वो धम से कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। अमन उसको देखकर बोला, गिन्नी, तुम कहाँ थी? तुम कहीं नहीं मिली। मैं तो तुम्हारा इंतजार करके निराश हो गया था। तुम कितनी कमजोर हो गई हो। गिन्नी एकटक उसे निहारती रही, फिर बोली, पानी मिलेगा क्या? उसने जग से निकालकर उसे पानी दिया। पानी पीकर उसने एक लंबी सांस ली और बोली, उस दिन जब हमारी जीप का बैलेंस बिगड़ा तो मैं कूद गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं किसी जंगल के इलाके में एक झोपड़ी में थी। मेरी याददाश्त चली गई थी। वो लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। शायद वो जंगली लोग थे। मैं उनकी भाषा समझ नहीं पा रही थी। वो आपस में बात करते। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। मेरे सिर में भयंकर दर्द रहता। एक दिन मैं कुएं के पास कपड़े धो रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ी। मेरे सिर में चोट लग गई थी। मैं बेहोश हो गई थी। एक दिन बाद जब मुझे होश आया तो तब मुझे सब कुछ याद आ गया। वो लोग मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, ना ही मुझे आने दे रहे थे।
बड़ी मुश्किल से एक दिन सुबह के समय अंधेरे में ही वहां से भाग आई। पूरे दिन तक जंगलों में चलने के बाद मुझे किसी तरह कच्चे रास्ते वाली सड़क दिखाई पड़ी। वहां आकर मैंने चैन की सांस ली। किसी तरह उधर से आते हुए किसी बैलगाड़ी वाले को सारी बात बताई। तब उसी के साथ मैं मेन रोड पर पहुंची। उसी ने मुझे कुछ पैसे दिए, तब मैं यहाँ पहुंच पाई हूँ और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। अमन ने जल्दी से उसे एक टॉवल दिया और उसको सहारा देकर उठाया। फिर बोला, चलो उठो, जाकर बाथरूम में हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। कुछ मंगवा देता हूँ, खा पी लो, फिर घर चलते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों घर आ गए। सुजाता ने जैसी ही गाड़ी की आवाज सुनी, भागती हुई आई। अमन ने उनको बताया कि ये गिन्नी है। सुजाता हैरान रह गई। गिन्नी ने पूछा, ये कौन है? तब सुजाता ने ही आगे बढ़कर कहा, मैं इनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। सुजाता वहां से चुपचाप उठकर चली गई। रात के खाने के बाद गिन्नी अपने कमरे में चली गई। तब अमन सुजाता के पास गया और उसको धन्यवाद देते हुए पूरी बात बताई। दूसरे दिन जब सब सोकर उठे, तब सुजाता अमन के नाम का एक पत्र छोड़कर जा चुकी थी। अमन ने पत्र खोला जिसमें लिखा था, आप हमेशा खुश रहें, मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, मैं आपको तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगी। अमन की आंखें भर गई, पर वो गिन्नी की वापसी पर बहुत खुश था।